हेलो बच्चों, लेके आए हैं हम नए चैप्टर के नए क्वेश्चनों को। और ये भी हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के भी क्वेश्चन अधिकतर एग्जामों में आते रहते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो कि अधिकतर पेपरों में आए हुए हैं, चाहे वो नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे अपने लिए सीयूईटी का एग्जाम्स हो। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन अपने पास में दे रखा है, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी अमीन। हमें क्या बताना है? सेकेंडरी अमीन को बताना है कि सेकेंडरी अमीन कौन सा है। तो पहला चेक करते हैं। देखो, इथाइल अमीन। तो इथाइल अमीन को हमने बनाया, ये रहा हमारे पास में क्या है, इथाइल अमीन, जो कि क्या है, 1 डिग्री अमीन आपको दे रखा है, 1 डिग्री अमीन है। दूसरे क्वेश्चन पर मूव करते हैं, सॉरी दूसरे ऑब्जेक्टिव ऑप्शन पर गए तो हमने देखा डाई मिथाइल अमीन। हमने उसको बोला कि हमारे पास में क्या है, डाई मिथाइल अमीन। तो हमने इसको अटैच किया कि ये रहा हमारा क्या, डाई मिथाइल अमीन रहा, ये हमारा पास में डाई मिथाइल अमीन है। अब देखें, ये डाई मिथाइल अमीन जो है वो 2 डिग्री अमीन ही है। क्या है? 2 डिग्री अमीन है। मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? यही वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन हम आगे चेक करके देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा, अब अगला ऑब्जेक्टिव क्या दे रखा है, ट्राई मिथाइल अमीन। तो ट्राई मिथाइल अमीन में क्या है कि अपने पास में 3 मिथाइल को अटैच करना है, कहाँ पे, अमीन पर। तो ये हमारे पास में ट्राई मिथाइल अमीन है, जो कि कौन सा है, एक 3 डिग्री अमीन है। क्या है? 3 डिग्री अमीन दे रखा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है अपने पास में एनिलीन। तो एनिलीन हमारा क्या है, यहाँ पर 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन दे रखा है। क्या है? एरोमेटिक अमीन, लेकिन है क्या, 1 डिग्री अमीन। तो आप देखें हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, हमारे पास में होगा डाई मिथाइल अमीन जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें, अपने पास में दे रखा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशंस। हमें क्या करना है, जलीय माध्यम के अंदर इनका क्षारीयता का क्रम बताना है। तो अब देखें, यदि हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करें, एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो अपने पास में क्या आने वाला है, एक्वस सॉल्यूशन की यदि हम बात करें तो यहां से हमने देखा कि अपने पास में ऑर्डर होगा जो, ओ हो क्या 2 डिग्री, अरे क्या हो गया भाई, 2 डिग्री, क्या आ गया 3 डिग्री, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 डिग्री, और लास्ट में क्या मिलेगा, अमोनिया मिलेगा। ये हमारे पास में एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बेसिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस होता है। ये हमारे पास में एक क्रम है। तो हम देखें कि यहाँ पर 2 डिग्री अमीन कहाँ पे दे रखा है हमारे पास में। तो आप देखें कहाँ पे, पहले वाले अमोनिया कैंसिल आउट हो गया, ये 3 डिग्री है, यहाँ पर सेकेंडरी है, ये क्या है, प्राइमरी है। लेकिन चेक करके देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने देखा कि सेकेंडरी अमीन और क्या दे रखा है, प्राइमरी अमीन और टर्सरी अमीन। ये वाला जो सीक्वेंस होता है वो यदि हमारे पास में 3 डिग्री एक्वस केस में ही यदि अपने पास में कौन सा दे रखा हो, इथाइल ग्रुप दे रखा हो, तो हमारे पास में सीक्वेंस चेंज हो जाता है, और 3 डिग्री 1 डिग्री और 2 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री हमारा सीक्वेंस आ जाता है। तो हमारे लिए अब इस स्थिति में, क्योंकि हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, जब ऑप्शन नहीं दे रखा है तो हम कौन से वाले को करेक्ट मानेंगे, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आप आसानी से, काफी आसानी से बता सकते थे, क्योंकि हमें सबसे आगे किसको रखना है, सेकेंडरी अमीन को रखना है। और सेकेंडरी अमीन वाला हमारे पास में केवल और केवल एक ही ऑप्शन दे रखा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। देखिए क्या दे रखा है, हिंसबर्ग रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश। अपने पास में जो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है, ये बेसिकली हम किस लिए यूज करते हैं, जिसको हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड भी बोलते हैं, यही हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट है। इस रिएजेंट का जो हम यूज करते हैं वो हम डिस्टिंग्विश करने के लिए करते हैं। क्या सपोज हमें क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है, किसके लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन को, तो हम हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज करते हैं। ये जो टेस्ट होता है वो आसानी से अपने पास में 1 डिग्री और सेकेंडरी अमीन्स देते हैं, लेकिन 3 डिग्री अमीन्स इस टेस्ट को नहीं देते हैं। तो हम इसकी हेल्प से 1 डिग्री और 2 डिग्री तो क्या देंगे, पॉजिटिव टेस्ट देंगे, जबकि 3 डिग्री अमीन इस टेस्ट को नहीं देता है, नेगेटिव टेस्ट देगा। तो हम इसका यूज करते हैं कहाँ पे, हम 1 डिग्री, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज करते हैं। तो पहला ऑप्शन देखो, एल्कोलिफेनॉल, जो कि गलत दे रखा है। अपने पास में सेकंड ऑप्शन दे रखा है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए, यही हमारा करेक्ट होगा। आगे के 2 ऑप्शन भी हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या दे रखा है,
थोड़ा कलरफुल बनाते हैं। विच अमीन विल नॉट रिस्पॉन्ड टू कार्बाइल अमीन टेस्ट। ये जो कार्बाइल अमीन टेस्ट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। क्या है, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी है, इसको हम कार्बाइल अमीन टेस्ट बोलते हैं। अब देखो कार्बाइल अमीन टेस्ट जो है वो कौन देते हैं, या तो हमारे पास में एलिफेटिक प्राइमरी अमीन हो, क्या दे रखे हो, एलिफेटिक हो, चाहे अपने पास में क्या दे रखे हो, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन हो। कौन से हो, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन हो। तो हम इनकी हेल्प से आसानी से यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं और हमें यहाँ से प्रोडक्ट बनने वाला है। आप देखें यहाँ पे हमारे पास में क्या बनने वाला है, कि हमारे पास में क्या आएगा। तो कौन परीक्षण नहीं देगा, कौन नहीं देगा, देखिए आप यहाँ पे दे रखा है मिथाइल अमीन दे देगा, 1 डिग्री अमीन है। डाई मिथाइल अमीन सेकेंडरी अमीन बन रहा है, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, मतलब ए टेस्ट को नहीं देगा। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाई मिथाइल अमीन पूछा है तो हमारे पास में डाई मिथाइल अमीन जो है वो एक सेकेंडरी अमीन है। क्या है, सेकेंडरी अमीन, और सेकेंडरी अमीन इस टेस्ट को नहीं देते। अगले ऑप्शन की तरफ जाए, इथाइल अमीन 1 डिग्री अमीन बनेगा, एनिलीन भी दे सकता है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए एनिलीन रिएक्ट विद द ब्रोमीन वाटर। क्या होता है जब हम एनिलीन को रिएक्ट करवाते हैं किससे, ब्रोमीन वाटर से, Br2 प्लस वाटर, ए बना के देता है ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव सिमिलर टू, बिल्कुल जैसी फिनॉल रिएक्शन शो करता था कि ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट मिला करता था, कब, जब ब्रोमीन वाटर से करवाया करते थे। यहाँ पे भी आपको बिल्कुल सिमिलर प्रोडक्ट ही मिलेगा। तो अपन को मिल जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, यहाँ से आंसर होगा, मतलब प्रोडक्ट होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे बी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्या आने वाला है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक, कौन सबसे ज्यादा बेसिक है, कौन बेसिक है। तो एनिलीन बेसिक होते हैं किस कारण से, क्योंकि उनके पास में लोन पेयर प्रेजेंट होता है। यदि वो लोन पेयर को जितना तेजी से डोनेट करेंगे, जल्दी से दे देंगे, उतना बढ़िया बेसिक होंगे। अब देखते हैं कौन जल्दी से जुड़ेगा। देखिए सबसे पहले एनिलीन दे रखा है, एनिलीन, ए बना दिया एनिलीन, एनिलीन। अगला ऑप्शन की तरफ जाते हैं, मिथाइल अमीन, ये रहा मिथाइल अमीन। अगले ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो अमोनिया, अमोनिया, और लास्ट दे रखा है डाई फिनाइल अमीन। देखिए देखिए ये दे रखा है हमें डाई फिनाइल अमीन। अब अपने लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमें देखना है कि सबसे जल्दी से कौन लोन पेयर को डोनेट करेगा। अब देखिए यहाँ पे इसका जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। क्या कर रहा है, कॉन्जुगेशन, अनुनाद में भाग ले रहा है, जिसके कारण इसको लोन पेयर को डोनेट करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। जब लोन पेयर को त्यागने की क्षमता कम हो जाएगी, डोनेट करने की क्षमता कम हो जाएगी, तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखो ए जो अपने पास में मिथाइल अमीन दे रखा है, इसका लोन पेयर पीछे भटकने के लिए कोई रास्ता नहीं है। साथ में एक और सुविधा दे रखी है, यहाँ पे एक प्लस आई ग्रुप लगा है जो कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन दाता पर समूह है, जो कि नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, जिसके कारण यहाँ पे ए आसानी से लोन पेयर को डोनेट कर देगा। तो अच्छा 26 होगा ये। इसमें देखो यहाँ पे क्या है, यदि हम NH2H भी लिखें इसको, जैसे हमने NH2 बनाया और इसको क्या H बनाया, तो लोन पेयर जरूर नहीं भटक रहा, लेकिन यहाँ पे कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं है जो कि इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाए, तो ये नहीं है। इसमें देखो ये लोन पेयर इधर भी भटक सकता है और इधर भी भटक सकता है, मतलब दो दो जगह पे कॉन्जुगेशन आ चुका है, तो इसको भटकने के लिए रास्ते मिल चुके हैं। और जब भटकने के लिए रास्ते मिल जाएंगे तो वहां पे डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी इसकी। तो सबसे ज्यादा डोनर एटम कौन कौन आसानी से लोन पेयर को डोनेट करेगा, तो हमारे पास में जो एलिफेटिक अमीन्स होते हैं, कौन से, एलिफेटिक फैटिक
अमीन होते हैं, ये क्या होते हैं, मोर बेसिक होते हैं। किसके कंपैरिजन में, एरोमेटिक अमीन के कंपैरिजन में। एरोमेटिक अमीन का मतलब एनिलीन के कंपैरिजन में। तो हमने देखा कि जो एलिफेटिक अमीन्स हैं वो मोर बेसिक होते हैं, इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा मिथाइल अमीन। ये हमारा क्या हुआ, मोर बेसिक होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। किस लिए हम यूज करते हैं भाई साहब गैब्रियल थैलामाइड का, तो हमें बनाना होता है प्राइमरी अमीन 1 डिग्री अमीन। यदि हमें बनाना है तो हम क्या करते हैं, गैब्रियल थैलामाइड का यूज करते हैं। साथ में इससे एरोमेटिक प्राइमरी अमीन नहीं बनता है, इस चीज का भी आप ध्यान रखना। ये नहीं बनता है, ये नहीं बनता है, यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं बनता है, जबकि एलिफेटिक प्राइमरी अमीन बन जाता है। साथ में हम गैब्रियल थैलामाइड को ही क्यों प्रायोरिटी देते हैं प्राइमरी अमीन बनाने के लिए, तो हमें भाई साहब इसमें मिक्सचर नहीं मिलता है, केवल और केवल प्राइमरी अमीन मिलता है। ठीक है, तो केवल और केवल प्राइमरी अमीन मिलता है। साथ में इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, जो कि SN2 होता है, तो वहां पे अटैक फास्टर होता है, जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस या त्रिविम बाधा कम होती है। ठीक है, तो हम किसके लिए यूज करते हैं, यहाँ पे प्राइमरी अमीन बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ये सारे ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे, करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अपने पास में दे रखा है, व्हेन नाइट्रोबेंजीन इज रिड्यूस्ड विद HCl2 गैस, क्या होता है, देखिए क्या होता है, ये रहा नाइट्रोबेंजीन रिएक्शन कराई SnHCl से, क्या बनाएगा, ये रिड्यूस कर देता है इसको, ओहो हो, ये रिड्यूस कर देता है किस में, एनिलीन में रिड्यूस कर देता है, एनिलीन में बना देगा, एरोमेटिक अमीन में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारे पास में एनिलीन में क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए इसमें क्या दे रखा है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शंस गिव, तो हॉफमैन ब्रोमामाइड, ये रहा हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन हम करवाते हैं 1 डिग्री अमाइड पे, किसकी प्रेजेंस में, यही होता है, चलो भैया Br2 प्लस KOH ले लेते हैं कि हम प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएं, तो हॉफमैन ब्रोमाइड आपको मिल जाती है। और यहाँ पे मिलते समय एक खास बात होती है कि यहाँ पे एक कार्बन की नंबर कम हो जाता है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये हट जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त होगा, यहाँ से सेकेंडरी अमीन नहीं भाई साहब नहीं, प्राइमरी अमीन विथ 1 कार्बन लेस। तो एमाइड के कंपैरिजन में यहाँ पे 1 कार्बन कम वाला अमीन यहाँ से हमें प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बोल रहा है भाई साहब सेकंड ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर अपना बी हो जाएगा, ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्या दे रखा है, IUPAC नेम, ओहो हो, तो देखो IUPAC नेम में जो हम काउंटिंग करते हैं वो काउंटिंग हम उधर करते हैं जहां पे कार्बन का नंबर ज्यादा हो, तो इधर काउंटिंग किया। साथ में हम यहाँ पे कोई 1 2 नहीं लिखते हैं, 1 मिथाइल 2 मिथाइल, जब भी हम सेकेंडरी टर्सरी अमीन का लिखते हैं तो हम N से लिखते हैं कि यहाँ पे N से क्या जुड़ा है, मिथाइल, क्या जुड़ा है, मिथाइल। कितने कार्बन है, 2, तो 2 के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 1 के लिए अमीन, तो नाम हो जाएगा एन मिथाइल इथेन अमीन, इसका नाम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर देखो पहले ही वाले में दे रखा है, तो हमारा यही हो जाएगा। जबकि इथाइल मिथाइल अमीन नहीं होगा, इसका एक कॉमन नेम होगा बेसिकली एन इथाइल नहीं भाई, यहाँ पे हमने कार्बनों का नंबर मेन चेन का सिलेक्शन ही गलत कर डाला। यहाँ पे 1 2 से पोजीशन नहीं आएगी, यहाँ से N से ही हम यहाँ पे साइड चेन को लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए करेक्ट आंसर जो होगा वो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, N मिथाइल इथेन अमीन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्या दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट फास्टर विथ हिंसबर्ग रिएजेंट, कौन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में तेजी से रिएक्शन करता है, तो कौन करेगा भाई साहब, हिंसबर्ग रिएजेंट
के साथ में कौन रिएक्शन करेगा? देखो हिंसबर्ग रिएजेंट के अंदर भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है और ये अटैक वहां पे फास्टर होगा जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगी? कम होगी। तो कहां पे कम होगी? प्राइमरी अमीन पर कम होगी। कहां पे? प्राइमरी अमीन पर कम होगी, क्योंकि ये जो टेस्ट है वो प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन ही पॉजिटिव देते हैं, जबकि टर्सरी अमीन इस टेस्ट को पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते हैं, मतलब इसके साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो अपने पास में कहां पे हो जाएगा? प्राइमरी अमीन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्या दे रखा है अपने पास में। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मैन डाइजोनियम सॉल्ट इज हीटेड विद वाटर। हो डाइजोनियम सॉल्ट को हीट करना है हमें वाटर के साथ में। आपको पता है जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है वो स्टेबल कब होता है? कब होता है आप बताएं? अरे हाँ आप बताएं। ये होता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, मतलब 273 केल्विन से 278 केल्विन के बीच में ही क्या होता है? स्थायी होता है। यदि हमने इसको गर्म पानी से किया टूट जाएगा बेचारा। क्या होगा? टूट जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिनॉल में। तो आंसर हमारा क्या होगा? फिनॉल होगा। लो भाई जब फिनॉल बन गया, क्या बन गया? फिनॉल बन गया, फिनॉल बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हिंसबर्ग टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, कौन नहीं देता है भाई साहब? तो देख लो कौन नहीं देता है। तो हिंसबर्ग टेस्ट कौन नहीं देता है? तो कौन नहीं देगा? किसके द्वारा नहीं दिया जाता? तो 3 डिग्री अमीन के द्वारा नहीं दिया जाता है। हम आपको बता ही रहे हैं इसका टेस्ट का यूज हम डिस्टिंग्विश करने के लिए करते हैं। किसके लिए? डिस्टिंग्विश करने के लिए करते हैं। तो अपने लिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा? टर्सरी। यदि दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करते रहें, लाइक और शेयर भी करते रहना है। आपको अपने दोस्तों के बीच में शेयर करते रहना है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्या दे रखा है अपने पास में। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन इसमें रिड्यूस हो जाएगा नाइट्रो एल्केन। ओ एल्केन, ये दे रखा है नाइट्रो एल्केन। यदि हम इसका रिडक्शन करते हैं SnHCl ZnHCl इनके द्वारा किसी से रिड्यूस करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? अमीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास में क्या मिल जाएंगे? अमीन मिलेंगे, ना कि अमाइड। ध्यान रखना इस चीज का, नहीं तो क्वेश्चन गलती हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट? कौन बनाता है भाई साहब स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट? कौन से होता है? मिथाइलअमीन। ओहो हो, मिथाइलअमीन जो होता है वो अपने पास में बनेगा एलिफेटिक डाइजोनियम बनाएगा, जो कि क्या होता है? एक लेस स्टेबल होता है, टूट जाता है बेचारा जल्दी से, तो लेस स्टेबल डाइजोनियम होता है। एनिलीन क्या बनाएगा? एक मोर स्टेबल डाइजोनियम। मोर स्टेबल का मतलब कोई 0 to 5 के बीच में, अरे हाँ 0 to 5 के बीच में ही स्टेबल रहेगा। इथाइलअमीन फिर से एलिफेटिक आ गया। क्या आ गया? एलिफेटिक डाइजोनियम बनाएगा ये। तो ये भी क्या होता है? लेस स्टेबल होता है। बेंजाइल अमीन, तो बेंजाइल अमीन क्या बनाएगा? तेरा बेंजाइल अमीन ये बनाएगा लेस स्टेबल डाई एजोनियम बनाएगा, ये भी लेस स्टेबल होगा। तो मोर स्टेबल कौन सा होगा? मोर स्टेबल एक ही होगा ऑप्शन, तो वो कौन सा होगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। एनिलीन का जो डाइजोनियम होगा वो हमारे पास मोर स्टेबल होगा। एरोमेटिक डाइजोनियम जो स्टेबल होते हैं उनका रीजन है उनमें एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होता है, एक लंबा अनुनाद मिलने के कारण ये क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। जबकि एलिफेटिक के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है जिसके कारण ये लेस स्टेबल होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए बच्चों, कार्बाइल अमीन रिएक्शन द रिएजेंट इज यूज्ड एज अ, देखो भाई साहब कार्बाइल अमीन दे रखा है तो हमारे पास में CHCl3 और KOH होता है। ये हमारे पास में कार्बाइल अमीन का आइसोसाइनाइड टेस्ट वाली रिएक्शन का रिएजेंट होता है CHCl3 प्लस
KOH। कुछ जगह पे आपको NaOH भी मिल जाता है, लेकिन मोस्ट सुटेबल क्या है, CaCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस क्या KOH आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त पूछा है तो हम KOH को ही लगा देंगे। Which one of the following is लीस्ट बेसिक चाहिए, सबसे कम बेसिक चाहिए, तो अमोनिया। इसके बाद एनिलीन, एनिलीन आ रहा है। इसके बाद इथाइलामीन, ये रहा इथाइलामीन, मिथाइलामीन। तो आपको पता है यहाँ पे कि जो अपने पास में एलिफेटिक अमीन्स होते हैं, मोर बेसिक होते हैं, उसके बाद कौन आते हैं, एरोमेटिक आते हैं। कौन, एरोमेटिक आते हैं। तो एरोमेटिक अमीन क्या होते हैं, लीस्ट बेसिक होते हैं किसके कंपैरिजन में, एलिफेटिक के कंपैरिजन में। तो इसमें अमोनिया में कोई लोन पेयर भटक नहीं रहा है, तो अमोनिया भी मोर बेसिक होता है किसकी तुलना में, एनिलीन की तुलना में। जबकि एनिलीन का जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करने के कारण, भाग लेने के कारण, भटक जाने के कारण बेचारे की डोनेशन की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, इसीलिए हमारा लीस्ट बेसिक हो जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा एनिलीन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए इसमें क्या दे रखा है, रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड। ओहो हो रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड। आइसो मतलब ए दे रखा है और इसको हम रिड्यूस करते हैं यदि H2NiPT के द्वारा, तो ये रिड्यूस हो जाएगा CH3NHCH3 में रिड्यूस हो जाएगा, मतलब सेकेंडरी अमीन ए बना लेगा, सेकेंडरी अमीन में रिड्यूस हो जाएगा। यदि आइसोसाइनाइड ना होके साइनाइड होता तो वो 1 डिग्री अमीन में ही क्या होता, रिड्यूस हो जाता। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि साइनाइड के अंदर, आइसोसाइनाइड के अंदर अपने पास में इधर पे भी क्या है, कार्बन दे रखा है, तो ये रिड्यूस हो जाएगा सेकेंडरी अमीन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्या दे रखा है, व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन द बेंजाइल क्लोराइड रिएक्ट विद अमोनिया। बेंजाइल क्लोराइड दे रखा है, किसके साथ रिड्यूस करवाना है, अमोनिया के साथ। ये हमारे पास में एक अमीनोलाइसिस रिएक्शन दे रखी है, और अमीनोलाइसिस रिएक्शन में हम HCl को रिमूव करके ये हमारे पास में बेंजाइल अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, ये बेंजाइल अमीन में यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा, तो बेंजाइल अमीन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना कि एनिलीन, ना कि नाइट्रोबेंजीन, बेंजामाइड नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं होगा, किसमें, बेंजाइल अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव एजोडाइड टेस्ट, एजोडाइड टेस्ट। तो एजोडाइड टेस्ट कौन से देते हैं, या तो एनिलीन हो या फेनॉल हो, ये सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकते हैं, प्रतिस्थापित। देखो एनिलीन देता है, बिल्कुल देता है, पैराटोलिडीन, ओहो ये रहा पैराटोलिडीन, ओहो हो क्या हो गया भाई, जैसे तैसे तो हमने बनाया था, आपने हटा दिया, बिल्कुल दे देगा। सब्स्टिट्यूटेड अमीन दे रखा है, सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन दे रखा है, तो ये दे देगा आसानी से। फिनॉल देता ही है, हमें दे रखा है बेंजाइल अमीन, नहीं देता है, नहीं देता है, तो ये बेंजाइल अमीन इस टेस्ट को नहीं देता है, तो करेक्ट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा, ये इस टेस्ट को नहीं देने वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ भी हम मूव करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास में क्या अपन को देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे देखिए हमने देखा यहाँ पे which is used to convert amide to amine with 1 carbon less। कब मिलता है भाई, जब 1 कार्बन लेस। एक ही रिएक्शन पड़ी है, वो है हॉफमैन ब्रोमामाइड। तो हमारे पास में इधर का हॉफमैन ब्रोमामाइड का 1 डिग्री अमीन लिया हमने, कैसको लिया, NaOH प्लस Br2 को लिया, तो हमारे पास में एक कार्बन कम वाला अमीन यहाँ से ऑब्टेंड हो जाता है। तो रिएक्शन कौन सी, हॉफमैन डिग्रेडेशन के द्वारा, हम गैब्रियल थैलामाइड के द्वारा नहीं, 1 डिग्री अमीन बनाते हैं। और रिएक्शन की हेल्प से हम हेलो इल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाते हैं, पिरिडल क्राफ्ट से नहीं कर सकते हैं। करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा हॉफमैन ब्रोमामाइड या हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन होगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म द स्टेबल डाइजेनियम सॉल्ट, कौन नहीं बनाता है? देखो अभी यल बनाया था, क्वेश्चन निकल गया है। ये बना सकता है एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन बना सकता है, इथाइल अमीन, एलिफेटिक जो अमीन्स होते हैं वो हमारे पास में लेस स्टेबल होते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये स्टेबल डाइजेनियम सॉल्ट नहीं बना सकते हैं। ठीक है, पैरा अमीनो एसिटो नाइट्राइल ये भी बना सकते हैं। ठीक है, ये अपन को बना सकते हैं। तो अपने पास में करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? एलिफेटिक अमीन जो है वो हमारे लेस स्टेबल होते हैं। Which of the following is used to selective protection of the amino group? हमें कमजोर बनाना है एनिलीन को, तो किसके द्वारा हम करवा दें? यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले एसिटल क्लोराइड दे रखा है भाई साहब, इसी के द्वारा हम इसको प्रोटेक्शन करवा देते हैं और इस एनिलीन को कमजोर बना के रख देते हैं। ठीक है, अपने पास में ये बन जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ CH3, ये प्रोटेक्टेड हो जाएगा। तो इसके लोन पेयर को डोनेट करने की क्षमता कम हो जाएगी, साथ में इसके कंपैरिजन में ये क्या हो जाएगा? लेस बेसिक हो जाएगा अपना, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो यहाँ पे भी भटकेगा, यहाँ पे भी भटकेगा, जिसके कारण ये बेंजीन रिंग में कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने वाला है, जिसके कारण हमें मोनो प्रोडक्ट मिलने वाले हैं यहाँ पर। तो अपने पास में ये मिल जाएगा, बाकी के ये नहीं है, ये हमारे पास में नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो डाइजोटाइजेशन, कौन जाएगा बताएंगे, लेकिन पहले उसके पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर शेयर करते रहें, जरूर कमेंट करते रहें, तभी तो जाके पता चलेगा हमें कि आप लोग देख रहे हैं। देखिए अपने पास में दे रखा है अंडरगो डाइजोटाइजेशन से कौन गुजरेगा, निम्न में से कौन सा डाइजोटाइजेशन से गुजरेगा? तो कौन बनाएगा? इथाइल अमीन, हाँ बनाएगा, बेंजाइल अमीन बनाएगा, एनिलीन बनाएगा, डाई मिथाइल अमीन, ठीक है, डाई एजोटाइजेशन बनाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा डाइजोटाइजेशन से गुजरेगा? तो भाई सब गुजरने वाले तो हैं, डाई एजोनियम ए भी बनाएगा, बेंजीन डाइजोनियम, बेंजाइल अमीन, बेंजाइल अमीन ये अपने पास में ये बेंजाइल अमीन ये क्या डाइजोटाइजेशन बनाएगा, लेकिन कौन सा बनाएगा? बेसिकली लेस स्टेबल बनाएगा, अपने पास में ए वाला बनाएगा। ठीक है, इसमें इथाइल अमीन दे रखा है, अपने पास में एलिफेटिक डाइजोनियम बनाएगा, सॉरी इथाइल अमीन है तो अपने पास में एलिफेटिक डाइजोनियम बनाएगा। इसमें एनिलीन दे रखा है, बनाएगा बिल्कुल बनाएगा, इसी का हम डाइजोनियम सॉल्ट भी बोलते हैं, तो ये हमें देखने के लिए मिल जाएगा। और लास्ट में डाई मिथाइल अमीन जो है वो बेसिकली डाइजोनियम यहाँ पे नहीं बनाता है। तो यदि अपने पास में डाई मिथाइल अमीन दे रखा है, ये सेकेंडरी अमीन है, डाइजोनियम नहीं बनाएगा, तो बेसिकली यहाँ पे विल नॉट अंडरगो पूछना था। ठीक है, तब जाके हमारा एक आंसर सही होता, और जबकि यहाँ पे यदि उसने पूछा है तो हमारे यहाँ पे 3 आंसर हैं। विल नॉट अंडरगो पूछना था कि कौन नहीं गुजरेगा, तो कौन नहीं गुजरेगा? अपने पास में डी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे में 3 आंसर सही थे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किसका होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट में देखिए हमने यदि आपको बात करें तो 1 डिग्री अमीन जो होता है ये तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता रखते हैं, इधर से इधर से इधर से दो तीन हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि सेकेंडरी अमीन क्या करेंगे बेचारे? 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, एक नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन से, तो बनाएगा। जबकि टर्सरी अमीन कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा बेचारा, क्योंकि इसके पास में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये डाइपोल डाइपोल ही बना के ही काम चलाएंगे अपना। तो सबसे ज्यादा क्या होगा यहाँ पे, यही प्राइमरी अमीन जो होगा वो अपने मॉलिक्यूल के साथ में सबसे स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन होता है। तो अपना करेक्ट आंसर प्राइमरी अमीन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्या दे रखा है, द रिएक्शन ऑफ द प्राइमरी अमीन्स विल CHCl3 और एल्कोहलिक KOH क्या कहलाती है? CHCl3 प्लस KOH, ये है हमारे पास में कार्बाइल अमीन रिएक्शन का रिएजेंट, आइसोसाइनाइड टेस्ट का रिएजेंट दे रखा है,
तो कार्बाइल अमीन का रिएजेंट है, नाइट्रो कंपाउंड नहीं, एमाइड नहीं, एल्कोहल नहीं। करेक्ट आंसर होगा कौन सा, कार्बाइल अमीन रिएक्शन होगा, आइसोसाइनेट टेस्ट होगा। रिएक्शन ऑफ द बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड विथ H3PO2, ये क्या कर देता है, इसको रिड्यूस कर देता। भाई साहब बहुत गुस्सा आती है जब ये हट जाता है, लेकिन क्या करें, हट जाता है। हमने इसके साथ रिएक्शन करवाई तो ये रिड्यूस कर देता है किसमें, बेंजीन में, और खुद हो जाएंगे ऑक्सीडाइज इसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास में रिड्यूस कर देता है किसमें, बेंजीन में रिड्यूस कर देता है। एक रिएक्शन और है इथाइल अल्कोहल के साथ में, यदि हम उसके साथ भी करवाएं तो ये बेंजीन में रिड्यूस हो जाता है। करेक्ट आंसर अपने पास में भी हो जाएगा। इन डायोडाइजेशन रिएक्शन विच रिएजेंट टू अलॉन्ग विद द HCl कौन उपयोग होता है, तो आपको पता है हम एनिलीन का एनिलीन का हमने क्या करवाया, NaNO2 और HCl के द्वारा रिएक्शन करवाई, तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है N2 प्लस और Cl माइनस। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, HCl उन्होंने दिया है, NaNO2 ध्यान रखना, नहीं तो NaNO3 लगा दो आप, बिल्कुल गलत हो जाओगे, बिल्कुल गलत हो जाओगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन द बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट एंड द फिनॉल क्या बनाएगा, फिनॉल के साथ में मिल के एक कपलिंग रिएक्शन को शो करेगा, और कपलिंग रिएक्शंस में ये बनाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जो कि ऑरेंज कलर की डाई होती है। तो अपने पास में पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनाएगा जो कि ऑरेंज कलर की डाई होती है। एक अपने पास में कपलिंग रिएक्शन होगी, बेसिक मीडियम में पैरा हाइड्रोक्सी बनता है, जबकि एनिलीन के साथ करते हैं तो पैरा अमीनो एजोबेंजीन बन जाएगा। ये आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि येलो कलर की डाई होती है। What happened when the methylamine treated with the nitrous acid? अपने पास में मिथाइलअमीन दे रखा है, कौन दे रखा है, मिथाइलअमीन दे रखा है, और नाइट्रस एसिड HNO2 के द्वारा हम करवा रहे हैं, तो क्या बना देगा, HNO2 HCl के द्वारा ये डाई एजोनियम बना देगा, ये डाइजोनियम बना देगा, तो मिथाइल डाइजोनियम आपको मिल जाएगा, ये आपको देखने को मिल जाएगा। करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, when बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद दी CuCN, किसके साथ में, CuCN के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं। ये हमारे पास में क्या बना दिया हमने, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड बना दिया, N2 प्लस Cl माइनस के द्वारा हमने बना दिया CuCN के द्वारा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस साइनोबेंजीन आपको मिल जाएगा, साइनोबेंजीन मिल जाएगा। क्या डाइजेनियम CuCN के साथ क्या बनाता है, तो अपने पास में क्या बनाएगा, साइनोबेंजीन एंड नाइट्राइल बेंजोनाइट्राइल बन जाएगा। ठीक है, अपने पास में ही मिल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्या दे रखा है हमारे पास में, which of the following not a characteristics of the primary amine, प्राइमरी अमीन के लिए कौन सी चीज सही नहीं है, कौन सी चीज सही नहीं है बताइए, क्या बताइए, देखिए यहाँ पे, देखिए कार्बाइल अमीन टेस्ट पॉजिटिव, बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल पॉजिटिव देता है, प्राइमरी अमीन देता है पॉजिटिव, आइसोसाइनाइड टेस्ट देता है, फॉर्मेशन ऑफ द डाइजेनियम सॉल्ट बिल्कुल बन जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन उसने हमने गलत पूछा है। हिंसबर्ग टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी अमीन ही देते हैं, टर्सरी नहीं देते हैं, तो ये भी दे देगा। डज नॉट फॉर्म आइसोसाइनाइड, भाई साहब यहाँ पे बोल रहे हो आप पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब ही तो आइसोसाइनाइड है, तो आपने ऊपर सही बोला और नीचे गलत बोल दिया, इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा डी वाला हो गया। करेक्ट आंसर कौन सा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द रिएक्शन बिटवीन दी बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड एंड HBF4 क्या बनाएगा, ये बनाता है डाइजेनियम का सॉल्ट का फ्लोरोबोरिक एसिड बनाता है, ये बना देगा यहाँ पे ये बन जाएगा N2 प्लस और BF4 माइनस बन जाएगा, ये हमें बन जाएगा फ्लोरोबोरिक एसिड का डाइजेनियम सॉल्ट बन जाएगा, जिसको हम हीट करेंगे तो ये अपने पास में फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा।
फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास में फ्लोरोबेंजीन हमें देखने के लिए मिल जाएगा, फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें दे रखा है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस फेज। तो गैसियस फेज में बेसिक स्ट्रेंथ का जो सीक्वेंस होता है वो होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होता है। ये हमारे पास में गैसियस फेज के अंदर बेसिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस होता है। ध्यान रखें भाई साहब, लास्ट में आपको अमोनिया भी मिल जाएगा। तो इनका बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन हमसे ज्यादा मिलते हैं, इनका सीक्वेंस याद रखना आपके लिए। गैसियस फेज में एक्वस केस में अपने पास में कौन सा आ जाएगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 1 डिग्री। और यदि हमारे पास में कौन सा, यदि एल्काइल ग्रुप इथाइल हो तो अपने पास में 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री आपको मिल जाएगा। ये हमारे पास में सीक्वेंस होता है। तो अपने पास में यहाँ पर सेकेंडरी, टर्सरी और प्राइमरी अमीन आपके लिए बेसिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस मिल जाएगा गैसियस फेज के अंदर। अगला देखें हमारे पास में क्या है, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट इजीली। बेसिकली ये क्या होता है, ये होता है लुईस बेस। और फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर एनहाइड्रस AlCl3 लुईस एसिड, एसिड यहाँ पे बेस, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और एसिड बेस रिएक्शन से बनाएंगे सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब ये बनाएंगे कॉम्प्लेक्स। तो अमीनो ग्रुप फॉर्म्स आर कॉम्प्लेक्स विद AlCl3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है भाई, जब डोनेटिंग ग्रुप है पहला अलग, बल्कि तो इतना तो छोटा है और क्या चाहते हो, बल्कि बोल रहे हो, सोच समझ के बोलो भाई, जब गुस्सा मान जाएगा बुरा मान जाएगा। तो बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which of the following reaction cannot be used to prepare the alkyl halide from the diazotine? देखो इन्होंने बनाना है अपन को एल्काइल हैलाइड, किन किन के द्वारा बना सकते हो भाई साहब, एल्काइल हैलाइड किसके द्वारा बना सकते हो, सैंड मायर बिल्कुल बना सकते हो भाई, सैंड मायर। वुड्स रिएक्शन बना सकते हैं, नहीं हमारे पास वुड्स रिएक्शन के द्वारा नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल गलत बोल रहा है। गाटरमैन, हाँ गाटरमैन के साथ तो बना सकते हैं, गाटरमैन मिला देंगे भाई जब, नहीं तो दो दो ऑप्शन, ओ हो डी वाले ने दोनों को दे दिया। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा डी होगा। गलती से ए और सी मत लगा देना, नहीं तो गलत माना जाएगा, क्योंकि दोनों का कॉम्बो पैक दे रखा है, डी वाले में कॉम्बो कॉम्बो मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन हाउफमैन डिग्रेडेशन द नंबर ऑफ द कार्बन एटम इन दी प्रोडक्ट क्या मिलता है। अभी यार बता बता के थक गए हैं कि एक कार्बन कम मिलता है, कब, हाउफमैन ब्रोमामाइड Pr2 प्लस NaOH या KOH के द्वारा आपको प्राइमरी अमीन मिलता है, लेकिन एक कार्बन कम मिलता है, 1 कार्बन मोर देन अमाइड बाय लेस कार्बन ने 1 लेस देन अमाइड। बिल्कुल सही बोल रहा है, अच्छा बच्चा है ये। 2 मोर नहीं, अपने लिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन हिंसबर्ग टेस्ट सेकेंडरी अमीन्स फॉर्म क्या बनाएगा, क्या बनाएगा भाई साहब, टेस्ट देगा पॉजिटिव टेस्ट, पॉजिटिव टेस्ट देगा, लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है, इनसॉल्युबल सॉल्यूशन। हाँ भाई जब सॉल्युबल, ओहो सल्फोनामाइड, सॉल्युबल सल्फोनामाइड नहीं, नो रिएक्शंस होती है, कैसे नहीं होती है, ये तो नहीं, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इनसॉल्युबल बनाता है, सॉलिड बनाता है, क्या बनाता है, इनसॉल्युबल सॉलिड बना देगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा। लास्ट में देखो द रिएक्शन ऑफ दी अमाइड क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन यार बार बार रिपीट हो गया है, तो दो ध्यान देना, टेस्ट वाले क्वेश्चन ऐसे चैप्टरों से ज्यादा आते हैं। आपने देखा था तीसरे वाले चैप्टर मतलब एल्डिहाइड कीटोन्स वाले चैप्टर से भी हमें टेस्ट वाले क्वेश्चन है, और यहाँ पे भी ज्यादा ही टेस्ट वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, RNH2 1 डिग्री अमीन आपको यहाँ से मिल जाएगा, प्राइमरी अमीन मिल जाएगा, प्राइमरी अमीन मिल जाएगा, करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए कहाँ मूव करते हैं, खत्म हो चुके हैं। तो आप सभी के लिए आप लोग जरूर ऐसे क्वेश्चनों को देखते रहें, चैनल को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करते रहें। हम आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो बना के